इसके पास पैसा नहीं है पुराना, आदि का। जब सतयुग में आए, आज भी सतयुग का निशान मिलता है। त्रेता युग में आए, त्रेता युग का स्थान आप भी मिलता है। सिहावा नाम के पहाड़ पर मुनीन्द्र ऋषि की समाधि आज भी है सुरक्षित, और भगवान राम के मानने वाले लोग उस समाधि को पूजते हैं। और मुनीन्द्र कबीर की समाधि हो, वहां कबीर पंथी भी जाते हैं। कबीर पंथी जाके शीश झुकाते हैं, नरियल चढ़ाते हैं, परवाना प्राप्त करते हैं, और वो लोग वहां केवल ओम जय जगदीश हरे करते हैं। दोनों लोग उस समाधि की पूजा करते हैं। क्यों भाई करते हैं ना? दोनों लोग सियावा नाम के पहाड़ पर छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। त्रेता युग की बात। त्रेता युग के और भी स्थान मिल जाते हैं हमारे पास। द्वापर युग का स्थान हमारा गुजरात में अभी भी रानी इंद्रमती का किला है। गिरनारगढ़ में अभी भी रानी इंद्रमती का किला है, जहां पर रानी इंद्रमती रहती थी, जो साहब से नाम दीक्षा लिए, आज उसे जूनागढ़ कहा जाता है। और वहीं गुजरात में जहां द्वारिकापुरी है, द्वारिकापुरी में साहब गए, वो कबीर कोठा अभी भी स्थित है। ये मैं प्रत्यक्ष वाली बात कर रहा हूं, प्रमाणित कि अभी है वर्तमान जो निशान है। और कलयुग में तो कहना ही क्या है, मगहर अभी भी स्थान है जहां पर हिंदू और मुसलमान दोनों जाते हैं। हिंदू के वो गुरु कहा है, मुसलमान के वीर, और 7 युग 9 खंड में सोअंग सत्य कबीर। कैसा स्थान है? हिंदू जाता है मस्जिद में तो वहां भी वो ओम जय जगदीश हरे कहे, चाहे जय जय सत्य कबीर कहे। कोई मुसलमान नहीं कह सकता यहाँ तो घंटा घड़ियाल क्यों बजा रहे हो। मस्जिद में जाके घंटा बजाओ, घड़ियाल बजाओ। क्यों भाई तुम लोग जाते हो अपना बिगुल फूकते हो कि नहीं? सब लोग, हमारे छत्तीसगढ़ के लोग जाते हैं, ज्यादातर बिगुल साथ में रखते हैं। मस्जिद के अंदर जाकर के आप बिगुल फूकते हो, आरती करते हो। कोई मुसलमान की हिम्मत नहीं कि कह दे ऐसा मत करो। और वहीं जो हमारे साथ की समाधि है, वहां पर जाके कोई मुसलमान नमाज गुजारे तो उससे भी नहीं कहा जाता है कि तुम यहाँ नमाज क्यों गुजारो। दोनों के लिए दरबार खुला है। ये ऐसा सत्पुरुष है जिन्होंने जब तलक रहे तब तलक उन्होंने सबको। और एक विशेष बात बताऊं, साहब कबीर को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। कबीर को क्यों नहीं समझ पा रहे? जो अभी हमारे साहब ने बताई घटना, कबीर साहब को लोग इसीलिए नहीं समझ पा रहे हैं कि वो तो इसमें लिखा है। अभी आप लोगों ने सुना ना फौजी भाई की घटना। फौजी भाई गए थे जो, तो उनको छुट्टी नहीं मिली, तो उसकी पत्नी ने लिख करके भेज दिया तार कि विधवा हो गई। तो वो रो रहा है बेचारा, बहुत रोया। और अंत में उनके बड़े बड़े लोग काहे रो रहे हो, बताना पड़ गया। बोले हमारे यहाँ से तार आया, इसमें लिखा है मेरी पत्नी विधवा हो गई। खूब उनको डांटा, समझाया। बोले ये क्या कह रहे तुम हो? अरे किसी का पति हो फिर वो कैसे विधवा हो सकती? बोले इसमें लिखा है। बात तो ये कि इसमें लिखा है। आप लोग क्या करते हो? ये लिखा है, यही तो बोलते हो ना, लिखा लिखी की बात। और साहब कबीर कहते हैं लिखना पढ़ना दूर कर। ये पुस्तक पुराण लिखना पढ़ना दूर करो। अभी वर्तमान देखो क्या चाहिए तुम्हें। पढ़े लिखे नहीं, गुरु मंत्र भरो ज्ञान को का, और बैठे नहीं साधु की संगत कीन गुमान मरण का। मरने का गुमान क्यों कर रहे हो? ये लिखना पढ़ना, पोथी पुराण पढ़ करके केवल तार्किक बन सकते हो, ज्ञानी नहीं बन सकते, भक्त नहीं बन सकते हो। तर्क करना जान सकते हो, तर्क को छोड़ो। हमारे यहाँ साहब कबीर कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पोथी को पढ़ने वाले बाद संसार चला गया, लेकिन कोई आज तक पंडित बना क्या? गोरा कागज काली स्याही लिखत पढ़ा को पढ़ने, दुनिया के लोगों को पढ़ने दो। जिस समय शुरू में हमारा इस स्थान के लिए चुनाव हुआ, जब हम वहां बैठे तो एक सज्जन आ गए। सत्संग चल रहा था रविवार में, उस समय सत्संग होता था, और वो बार बार मुझे सत्संग में टोक दे, ये बात बताना साहब, वो बात बताना साहब, ये बात बताना साहब। हमने कभी किसी की बातों का गौर नहीं किया, शुरू से नहीं। मेरा स्वभाव ही पता नहीं कैसा बना दिया गया, मैंने किसी का गौर नहीं किया। बाद में कार्यक्रम समाप्त हुआ। जब समाप्त हुआ तब हमने उनसे पूछा, हमने कहा आप बताओ क्या पूछना चाहते हैं, आप बताओ सत्संग के बीच में क्या पूछ रहे हो, मैं पूछो बताओ क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा अभी आपने एक साखी बोली, वो किस मुख की वाणी? साखी कोई तमाम साखियां साहब बोल देते हैं। बोला किस मुख की वाणी? तो एक बूढ़ी माता जी बैठी थी। हमने उनसे कहा खड़ी हो जाता, माता जी खड़ी हो गई।
हाँ जोड़ के। हमने कहा माता जी वो बताओ तुम कितना पढ़ी हो? कौन साहब हम कहाँ पढ़े हैं, हमको कुछ नहीं आवत। तो उनसे हमने पूछो हमको इनका कुछ नहीं आवत, पढ़ा जानती हो ना, ककारा जानती हो ना, किताबें पढ़ लेती हो ना। वो हमने पूछो अब यो बताओ इनकी मुक्ति हुई कि ना, यो बताओ इनकी मुक्ति हुई कि ना। अब वो हमारी तरफ देखा, तुम बताओ इनकी मुक्ति हुई कि ना। अरे मुक्ति के लिए पढ़ना जरूरी नहीं है, धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर केवल वेद शास्त्र को पढ़ लेने से कुछ नहीं। यो जो हम पढ़ रहे हैं बैठे बैठे तो मैं सबका सुना रहे हैं तो का जाना तो का मुक्त जीवे का। साहिब कबीर का तो कतई नहीं, एक ताल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, और अपनी करनी गुरु उतर गए अपनी करनी चेला। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो 10 फल चाखा। ऐसा मत सोच लेना कि इतने ऊंचे बैठार दी नो तुम सब जन हमें और बड़ी मोटी मोटी किताबें हम पढ़ लेते हैं तो हमारी मुक्ति हुई जाए, तो तई नहीं हुई है। अगर हम चोर अन, लुच्चा अन, लफंगा अन, बदमाश अन, कभी मुक्ति ना हुई, कभी मुक्ति नहीं होगी। किसकी मुक्ति हो सकती है? भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहाँ किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहाँ दुनियादारी के इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं है। वहाँ तो केवल आपके जीवन में भाव होना चाहिए, अनुराग होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। मीरा को देख लो, क्या किताबें पढ़ती थी क्या? तो 7 साल में तो ब्याह हुई कर, मीरा ने कोई किताबें पढ़ी थी क्या? कैसी हो गई? और दुनिया में नाम। शिवरी ने कौन सी किताबें पढ़ी थी क्या? दुनिया के लोग ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं तो फिर थोड़ा मन में खिन्नता आती है। लेकिन मैं कबीर पंथी हूँ, बस बात यह है। कबीर साहब को लोग कहते थे अनपढ़, आज भी कहते हैं कबीर साहब अनपढ़। पहले मुझे बड़ा बुरा लगता था जब हम छोटे थे और लोग कहते कबीर साहब अनपढ़, तो बड़ा खराब लगे। हम यहाँ तक कि काफी बड़े हो गए, और जब बड़े हो गए तब भी वही समस्या, कबीर साहब अनपढ़, तब हमको बड़ा खराब लगे। एक दिन मैं लेटा और मेरे दिमाग में बात बैठी रही कि कबीर साहब अनपढ़। दुनिया में इतने संत हुए, अत्र, जमदग्नि, चंद्रमा, नारद, वशिष्ठ और जाने कितने संत। ये ऋषि मुनियों की भूमि है भारतवर्ष। यहाँ पर जितने संत हुए इतने कहीं और किसी देश में, और इस ऋषि मुनियों की भूमि में एक अनपढ़ महावीर स्वामी, सिख धर्म के गुरु नानक देव जी, उनके 10 गुरु, हमारे यहाँ 24 अवतार, ना जाने कितने और संत, जाने कितने राजा इस भारत भूमि में पैदा हुए, किसी के नाम पर नहीं लिखा गया कि वो अनपढ़, और कबीर को लिखा गया अनपढ़। कबीर को लिखा गया अनपढ़, और आज भी लोग कह देते कबीर अनपढ़। और जब कबीर अनपढ़ तो फिर कबीर के बातों का जवाब क्यों नहीं? पूरे विश्व में कहता हूं साहब कबीर के किसी साखी का जवाब नहीं आता है, बड़े बड़े विद्वानों का जवाब नहीं आता है। हम तो बता रहे हैं, हमारी बिटिया नेहा बीए कर रही थी, और सोचो उसके पाठ्यक्रम में एक साखी आ गई, वो यहाँ बैठी होगी, तो शादी हो गई, उसके पाठ्यक्रम में साखी आ गई, पूरे स्कूल में साखी घूमी, कोई जवाब नहीं मिला। इसकी सहेलियों ने बता दिया, सर जी नेहा के बड़े पापा साहेब हैं, लोग मुझे साहेब कहते हैं, तो उसको बता दिया नेहा के बड़े पापा साहेब हैं और वे बता सकते। उनसे पूछा बता क्या बात, बताया इसने, हाँ हमारे बड़े पापा साहेब हैं, पता लगाना। शाम को बेचारी आई, हम छत्तीसगढ़ में थे, उस समय कीपैड फोन चलता था, तो कीपैड फोन पे इसने मुझे फोन लगाया, बोले साहब एक साखी है, उसका अर्थ नहीं आ रहा है, हमारे सर जी बड़े परेशान है और अभी बड़ी जरूरत है, मतलब 2-4 दिन में वो है परीक्षा, क्या प्रश्न है? तो उसने मुझे बताया मात मरे से एक फल, पिता मरे फल 4, और बंधु मरे अनेक फल, कहे कबीर। अब सोचो जो बीए में पढ़ाने वाले होंगे वो टीचर कौन से होंगे? पीएचडी वाले होंगे ना, बीएड वाले होंगे ना। अब उनके पास इसका अर्थ नहीं, कहां से लगाओगे अर्थ, कैसे लगाओगे अर्थ? और कौन है अनपढ़? कबीर है कौन? अनपढ़। कहते हो अनपढ़,
अर्थ नहीं आता तुमको? एक उसका नहीं, साहिब कबीर की उलट बासियां, लौकी डूबे सिल उतराए, पुरौती का पानी बढ़िया जाए, है ना? क्या क्या कहते हैं, चूल हंसे तवा मुस्कियाए, पावन हार का रोटी खाए, बुकरा का मांस, चिकवा का मांस बुकरिया खाए। कैसे कैसे लोग कहते हो ना, बरसे कमर भीगे पानी, नदिया डूबी जाए, नाव में नदिया डूबी जाए। ये साहिब कबीर की वाणी है। अर्थ लगाओगे? कैसे लगाओगे? और अनपढ़ है, अनपढ़ है। एक नहीं, उनके ऐसे विचित्र शब्द, गागर ऊपर गागरी, चोली ऊपर हार, सूली ऊपर सातरा बुलावे आप। धरती की रोटी करी कौआ लीने जाए, जाके पूछो अपने गुरु से कहां बैठ के खाए। धरती का थार आकाश का दिया, शिव पूजन चली सिया, कहां पांव कहां दिया। लगाओगे अर्थ? जब तक ये लोग ना मिली है, ना मिली, भटक का भटक मर जाओ, क्योंकि उसका अर्थ कुछ छुपा हुआ है ही नहीं, वो तो प्रत्यक्ष। और उनको आपने कहा अनपढ़। मैं बहुत परेशान है। एक दिन मेरा दिमाग नहीं काम करे और हम यहाँ पर भी आ गए, अब तो मुझे समाज से लड़ना है। कबीर अनपढ़, कबीर अनपढ़, कबीर अनपढ़, कबीर अनपढ़, सुन सुन के मैं पागल हो गया। फिर मुझे थोड़ा बैठे और चिंतन किया, आया दिमाग। हमने फिर एक दिन जब बैठे इस पे मंच पे, तो हमने कहा एक बात बताओ, भगवान राम के लिए कौन यूनिवर्सिटी बनी रहा है कि कॉलेज में पढ़न गिरा? भगवान कृष्ण कौन कॉलेज में पढ़े थे? अत्रि, जमदग्नि, चंद्रमा, नारद, वशिष्ठ और तमाम संत, पीपादास जी, मलुकदास जी, रविदास जी, जाने कितने संत कौन से कॉलेज में पढ़न गिरा? केवल यो बताओ इनके लिए कौन कॉलेज रहे? सब लोग बोले ये सब गुरुकुल में पढ़न गिरा। तो उनका सदगुरु कबीर साहब भी रामानंद जी के मठ पर रहे, और रामानंद जी सबका पढ़ाए और कबीर का नहीं पढ़ा पाए। रामानंद जी के मठ पर साहब कबीर एक दो नहीं, वर्षों तक रहे, अनेक वर्षों रहे, क्योंकि वहां पर रह करके तो दुनिया का पाखंड छुड़ाया लोगों का। रामानंद जी का पाखंड छुड़ा दिया। रामानंद जी अंत में खुद साहब कबीर के शरण में हो गए। तुम करता तुम साध हो, तुम देवों के देव, और तन मन तुमको अर्पियो, कुल दीक्षा को देव। ये रामानंद जी ने अंत में कहा। तो मैंने कहा सब लोग पढ़ गए, कबीर क्यों अनपढ़? कबीर क्यों अनपढ़? सारे लोग, इनके लिए कोई कॉलेज नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, सब गुरुकुल में पढ़े साहब। मुझे याद आया, संसार में केवल एक ही है अनपढ़, उसको किसी भाषा से पढ़ा नहीं जा सकता। अनपढ़ का मतलब लिखना नहीं होता है। अनपढ़ का मतलब ऐसा नहीं होता है कि दस्तखत कर ले वही अनपढ़, क्यों भाई? और नहीं तो आजकल तुम सब अनपढ़ बैठे। वो है पढ़ो लिखो बतावे भाई, अंगूठा छाप का कहा तो ना, सब जन तो अंगूठा लगा मत भाई, लगावा तो कि नहीं? ड्यूटी में जाता अंगूठा लगावा, क्या सुगम चल, अंगूठा लगवा के दे तो ना, सब जन लेन जाते यो राशन, अंगूठा लगावा तो कि नहीं? सब अनपढ़, सब अनपढ़ है कि नहीं? सब अनपढ़, कौन पढ़ो लिखो नहीं, काहे जब दस्तखत कर कौन मतलब है नहीं, सब अंगूठा लगा, सब अंगूठा वाले अनपढ़। अरे भैया, अनपढ़ का मतलब अंगूठा छाप नहीं होता है। पढ़, अब ध्यान दीजिए, अनपढ़ कौन है? एक, केवल एक, दुनिया में और कोई अनपढ़ नहीं, सब पढ़े। वो कौन अनपढ़ है? वही है ईश्वर। उसे किसी वाणी से नहीं पढ़ा जा सकता। वेद, शास्त्र, भागवत गीता, रामायण, पुराण, जो भी, तुम सोचो कि वेद पढ़ करके हम ईश्वर को पा जाएंगे? नहीं पा सकते। पुराण पढ़ करके ईश्वर को पा जाएंगे? नहीं पा सकते हो। उस ईश्वर को, उस परमात्मा को पाना है, बस एक ही चीज, तुम्हारे जीवन में प्रेम होना चाहिए। जहां प्रेम, ईश्वर को पाने के लिए कुछ और की आवश्यकता नहीं। ईश्वर के पाने के लिए तुम्हारे जीवन में प्रेम होना चाहिए। प्रेम किसी अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, तेलुगु, मराठी, गुजराती से नहीं पढ़ा जा सकता है। कबीर ही अनपढ़ है, उसको पढ़ने के लिए वेद नहीं चाहिए, किताब नहीं चाहिए, कुरान नहीं चाहिए, उसको पढ़ने के लिए क्या चाहिए? प्रेम।